ये प्रकाश के बारे में हम शॉर्ट नोट्स लिख दिए हैं, आप लोग इसे अपने नोटबुक में उतार लेंगे। प्रकाश क्या है इसके बारे में अगर पूछेगा तो बस इतना डिटेल्स लिख देना है, काम खत्म हो जाएगा। इतना लिख देना है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, यानी कि जो चीज़ों को दृश्य बनाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें लिख देंगे कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें लिख देंगे कि यह सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है, सीधी रेखा में, यानी कि इनका इसका पथ प्रदर्शन मतलब पथ परिवर्तन नहीं होता है, ये जो है सीधी रेखा में गमन करता है। और इसके संचरण के लिए, यानी कि चलने के लिए, इसके आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये निर्वात में इसकी चाल 3 गुना 10 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि 1 सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर दौड़ सकता है। प्रकाश का इतना स्पीड है, और ये हमारे ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा स्पीड है, सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा स्पीड कोई और दूसरा चीज़ नहीं चलती है, ठीक है। तो आप ये टोटल नोट्स लिख लेंगे। अलग अलग माध्यम में इसकी चाल जो है अलग अलग होती है, जो कि आगे पढ़वे करेंगे अपवर्तनांक में, ठीक। जैसे ये सभी क्या है, मानकर चलिए कि ये सन है, सूरज है, इनसे क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, ये सभी क्या है, लाइट्स है, लाइट्स। तो आप देख सकते हैं ये सीधी रेखा में गमन, यानी इधर भी जाएगा तो ये सीधी रेखा में ही जाएगा, ये ऐसे नहीं, क्या ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, ये सीधी रेखा नहीं हुआ, सीधी रेखा किसी भी डायरेक्शन में जाए लेकिन ये हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। तो हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगले टॉपिक का नाम है प्रकाश के स्रोत। अब प्रकाश के स्रोत क्या, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब ये हुआ कि जिन जिन चीज़ों से प्रकाश निकलती है, यानी कि जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होती है, इनके स्रोत को हम लोग को समझना है। तो इसका टॉपिक बनाएंगे प्रकाश के स्रोत। लिखिए आप लोग भी, 2 टैब बना लीजिए इसको। देखिए, प्रकाश के स्रोत को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत वे हैं जिनको भगवान ने बनाया, जिनको खुदा ने बनाया है, यानी कि ऐसे वस्तु जिससे हम प्रकाश तो लेते हैं लेकिन उन्हें इंसान ने नहीं, भगवान यानी ईश्वर ने बनाया है, खुदा ने बनाया है। वैसे वैसे स्रोत को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। ये देख लीजिए, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक का मतलब क्या, नेचुरल, नेचुरल सोर्स। और नेचर को कौन बनाता है, खुदा ही तो बनाता है। तो इसलिए प्राकृतिक स्रोत में जैसे में क्या क्या आ जाएंगे, आप लोग भी बोलिए। हाँ ठीक है, सूरज हो गया, तारे हो गए, चंद्रमा हो गया, चांद, इन सभी से हम लोग को क्या प्राप्त होता है, प्रकाश। तो ये इसको किसने बनाया है, खुदा ने, ठीक है। तो इनको लिख देंगे प्राकृतिक स्रोत में। यहाँ पर डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जिसे ईश्वर ने बनाया। जैसे में सूर्य लिख लीजिए, कोमा, चंद्रमा लिख लीजिए, कोमा, तारे लिख लीजिए, etc, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे, जिसे मानव ने बनाया। तो मानव ने बनाया, तो मानव क्या क्या बनाया जिससे हम लोग लेते हैं रोशनी। हाँ बोलिए, और बोलिए। एक बल्ब हो गया, लालटेन भी, हाँ, हाँ लैंप भी होगा, दिया भी होगा, ठीक है, और etc, टॉर्च भी होगा, ऐसा नहीं है, टॉर्च भी होगा। तो ये सभी क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, यानी कि प्रकाश के स्रोत है। टॉर्च से भी हम लोग को प्रकाश प्राप्त होता है, सूरज से भी प्रकाश प्राप्त होता है, बल्ब से भी प्रकाश प्राप्त होता है। फिर हम लोग को तारे, चंद्रमा, लालटेन, लैंप, बहुत पहले लालटेन चलता था ना, अभी भी कुछ लोग के पास होगा ही, हाँ है ना तुम्हारे पास, ठीक है। लालटेन, ये सभी से क्या प्राप्त होता है, प्रकाश प्राप्त होता है। तो यही सब हमारा प्रकाश का स्रोत हो गया। और जहाँ से प्रकाश का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कहते हैं स्रोत का मतलब क्या, जैसे कि नदियाँ कहाँ से निकलती है, समुद्र से। तो समुद्र क्या हो गया, नदियाँ का स्रोत हो गया। उसी तरह से प्रकाश के स्रोत हुए हैं जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होती है। समझ में आ गया, 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में वे वस्तुएं आते हैं, वे स्रोत आते हैं जिसको ईश्वर ने बनाया है, और मानव निर्मित में वे आते हैं जिनको मानव ने बनाया है। एग्जाम्पल आपके सामने में है, आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। आप लोग भी उतार उतार लिए इनको, ठीक।
कहते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। कैसे ऊर्जा है? मानकर चलिए कि लालटेन है, लालटेन में तेल दिए तो फिर प्रकाश कैसे देने लगता है, यानी उसमें रोशनी कैसे हम लोग को प्राप्त होता है? तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है लालटेन में। उसी तरह से बल्ब को ले लीजिए, तो बल्ब में क्या होता है? बल्ब में थोड़ी लाइट लगा रहता है, बल्ब में थोड़ी रोशनी है। उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले विद्युत उपकरण के साथ जोड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है? तब बटन टिपते हैं, स्विच को ऑन करते हैं और फिर बल्ब जलने लगता है और रोशनी हमको मिल जाता है। तो वहां पर क्या हो रहा है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जा रहा है। यानी कि विद्युत ऊर्जा से भी प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है और रासायनिक ऊर्जा को भी प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है। लेंगे हम लोग प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, उनको हम लोग समझेंगे। लुमिनस नाम सुने होंगे, इन्वर्टर भी आता है, सचिन तेंदुलकर जिसका प्रचार करते हैं, एडवर्टीजमेंट में आता है ना, हाँ। तो उसका मतलब होता है प्रदीप्त। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त, इन दोनों टॉपिक को हम लोग लिखेंगे। तो चलिए रेडी हो जाइए, आप लोग भी केयरली समझेंगे इसको। प्रदीप्त वस्तुएं, इसमें लिखेंगे कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं या उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। चलिए आप लोग भी बोलिए। हाँ, बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, हाँ टॉर्च भी होगा, टॉर्च हो गया, लैंप भी होगा, सूर्य भी होगा, चांद भी होगा, हाँ इटिस। ये सभी क्या है? प्रकाश उत्सर्जी वस्तुएं हैं, यानी प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। ठीक, जैसे में आप लोग को पता है क्या क्या से हम लोग को प्रकाश मिलता है? बल्ब से, लालटेन से, सूर्य से, चंद्रमा से, लैंप से, टॉर्च से, इटिसी। ऐसा टाइप का बहुत सारा चीज है जिससे हम लोग प्रकाश लेते हैं, यानी प्रकाश उससे प्राप्त होता है। तो ठीक इसका उल्टा काम करेगा अप्रदीप्त वस्तु। अ लग गया तो इसका उल्टा। तो चलिए अगला टॉपिक लिखिए, अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या करेगा? जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं डेफिनेशन, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? हाँ, टेबल, कुर्सी, डेस्क, दरवाजा, ये सभी क्या है? ये सब प्रकाश देता है कभी? नहीं ना। किताब को भी ले सकते हैं, लीजिए किताब लिख लीजिए, हाँ पेड़ भी लिख सकते हैं। इस मतलब जो भी है, सब चीज आइडिया तो होगा ही ना। टेबल, कुर्सी, कपड़ा, कॉपी, कलम, वृक्ष, इंसान का शरीर, ये सभी क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। ये इससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, और जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे प्रदीप्त कहलाते हैं, जो नहीं करते हैं वो अप्रदीप्त कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है, आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल इससे में ये डायग्राम हम बना दिए हैं प्रदीप्त वस्तु के लिए। ये लैंप है, ये बल्ब है, बिजली बल्ब। ठीक है, ये दोनों क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। उसी तरह से अप्रदीप्त वस्तु में भी आप टेबल, कुर्सी, डेस्क, ये ईटीसी, ये सब चीज़ का नाम लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग। तो प्रकीर्णन क्या होता है, इनको पहले हम लोग समझेंगे। तो प्रकीर्णन, मान कर चलिए कि एयर में एयर के कण होते हैं, धूलकण होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उड़ते रहते हैं। ठीक है, तो जब सूर्य प्रकाश इस पर पड़ती है, यानी उस कण पे पड़ती है, तो वो कण क्या करता है? सूर्य प्रकाश के, यानी प्रकाश के कुछ कण को खुद में अवशोषित कर लेती है, और जो शेष बचा हुआ रहता है उनको चारों तरफ छितरा देती है, यानी कि चारों तरफ फैला देती है। ठीक है, तो वो जो फैला देती है, इसी घटना को हम लोग क्या कह देंगे? प्रकीर्णन कह देंगे, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन कह देंगे। तो इनके लिए हम डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे कि जब सूर्य प्रकाश किसी कण पर पड़ती है, तो वह कण तो वह कण कुछ प्रकाश को अवशोषित कर शेष प्रकाश को चारों दिशा में फैला देती है। कोई कण है, ठीक।
अब इधर से प्रकाश गया और गया तो इस पर टकराया, तो मान के चलिए कि 100% प्रकाश गया, तो 20% ये अब्जॉर्व कर लिया और शेष 80% को क्या किया, ये फैला दिया, चारों ओर फैला दिया। देखिए फैल रहा है ना, तो ये घटना क्या कहला जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहलाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ प्रकाश गया, कुछ अवशोषित हुआ और ये कण क्या किया, चारों ओर फैला दिया उस कण को। तभी अभी क्या होता है, देखिए इसका एग्जाम्पल हमारे लाइफ में भी है कि जिस जगह धूप पड़ती है, यानी जिस जगह सूर्य प्रकाश पड़ती है, उस जगह तो चीज़ें नजर आती है, ठीक, तुम लोग को नजर आता ही होगा। लेकिन जहाँ धूप नहीं पड़ती है वो भी कैसे नजर आता है, जैसे कि मान के चलिए ये कमरा है, ठीक है, ये क्लासरूम है, तो क्या यहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट आ रही है, सूर्य प्रकाश डायरेक्ट आ रही है, नहीं ना, फिर भी क्या हमको नजर नहीं आ रहा है, ये मार्कर है नजर आ रहा है, हम है नजर आ रहा है, सभी चीज नजर आ रहा है, बोर्ड पर लिखा हुआ सब नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि वहां प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, कि प्रकाश भले ही बाहर पड़ रही है, लेकिन उसमें के जो कण है, जो वो जो फैला रहे हैं प्रकाश को, तो उसी के छाई से हम लोग को क्या हुआ, नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर प्रकाश नहीं है फिर भी नजर आ रहा है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। प्रकाश का परिक्रमा समझ में आ गया, आप लोग को भी समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तब तक हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको उतार लीजिए। प्रकाश जिस पथ से चलती है, जिस वेव में चलती है, उनके पथ को ही हम क्या कह देंगे, किरण कह देंगे। यानी कोई भी जो आदमी चलता है, जैसे हम ही चलते हैं, तो हमारा अपना एक पथ होता है, ठीक है, हमारा एक अपना वेलोसिटी होता है, तो उसी हिसाब से प्रकाश भी जो चलता है तो उनका अपना एक वेग होता है, ठीक है, तो वो जिस पथ से चलता है, जिस वेग से चलता है, उसी को हम क्या कह देंगे, किरण कह देंगे। तो यहाँ इसका डेफिनेशन लिख देंगे शॉर्ट में कि प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं, ठीक है, हाँ नोट कर लीजिए, कहते हैं प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक, तो छोड़ दीजिए, बल्ब भी ले लेते हैं। चलिए ये बल्ब है, मान कर चलो 100 वाट का, ठीक है, 100 वाट का बल्ब है। अभी इसमें क्या कर रहा है, लाइट जला हुआ है, मान के चलिए लाइट जला हुआ है, ठीक है, ये कुछ अंदर लाइट जला हुआ है, तो लाइट जला हुआ है तो ये तो किसी वेग में जाएगा हम लोग के पास, यानी वस्तुओं पर पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि वहीं पर रहेगा, रहेगा तो किस वेव में जाएगा, तो जिस वेव में जाता है, ये मान के चलिए इसका पथ है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जिस वेव में गया, यहाँ पर कोई वस्तु है, मान कर चलिए कोई वस्तु है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक जिस वेव में गया, जिस पथ में गया, उसी को हम क्या कह देंगे, ये किरण कह देंगे, ठीक है, उसी को हम क्या कह देंगे, किरण कह देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी प्रकाश जिस वेग में आगे बढ़ती है, उसके पथ को ही हम किरण कहते हैं। समझ में आ गया, तो किरण समझ में आ गया क्या है, किरण समझ में आ गया क्या है। अब हम लोग किरण पुंज को समझते हैं, किरण पुंज। देखिए किरण जिस तरह से प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं, तो ये जो किरण का समूह होता है, इन्हीं समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहेंगे, यानी कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगर हम किरण पुंज की बात करें तो किरण पुंज, इसे इंग्लिश में बीम कहते हैं, क्या कहते हैं, बीम, जी हाँ, किरण पुंज। तो हम यहाँ लिखेंगे किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज के टाइप होते हैं, कितने टाइप हैं उनके, 3 टाइप है, टोटल 3 टाइप है, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो हम लोग इसके टाइप लिखेंगे, तो चलिए अपने कॉपी में इसको नोट कीजिए। किरण पुंज पहला हो गया हमको अपसारी किरण पुंज, अपसारी लेंस भी होता है, ठीक है, और अभिसारी लेंस भी होता है। एक होता है समांतर किरण पुंज, और लास्ट अभिसारी किरण पुंज। चलिए हो गया, इसे डाइवर्जिंग कहते हैं, इसे पैरेलल कहते हैं, और इसे अभी सॉरी कन्वर्जिंग कहते हैं, इंग्लिश में डाइवर्जिंग, पैरेलल एंड कन्वर्जिंग। तो अब डेफिनेशन इसको याद रखने वाला चीज़ नहीं है, ये समझने वाला चीज़ है, ठीक है, एक बार हम बता देते हैं, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है अपसारी किरण पुंज, क्या है, अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज में होता क्या है, किरण जो है एक बिंदु से, एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती है, आगे फैलती है, या आगे जाती है, ठीक है। इसमें क्या कह देंगे कि इसमें
किरणें समांतर चलती है। और इसमें क्या करेंगे कि इसमें किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है। देखिए कितना सिंपल है, डायग्राम बताएंगे और समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या होता है कि एक बिंदु से निकल कर चारों ओर फैलती है, ठीक, आगे की ओर। इसमें किरण समांतर समांतर चलती है, साथ साथ चलती है। और इसमें बाहर से आती हुई किरण एक बिंदु पे आके मिलती है। जैसे इसका डायग्राम अगर बनाए तो देख लीजिए डायग्राम। मान के चलिए कोई बिंदु है, यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए किरणें बाहर निकल रही है। तो ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर अगर रहेगा तो हम लोग समझ लेंगे कि कौन सा किरण है ये, अब सारी किरण पहुंच जाए, ठीक है। चलिए इसको मान लो ओ। इसमें क्या होगा, समांतर चलेगा ना, यस समांतर, इसको चला दो कोई दिक्कत नहीं। सभी किरणें क्या हो रहा है, देखो समांतर वे में जा रहे हैं ना। जबकि इसमें क्या होता है, बाहर से किरण जो है ना एक रास्ते पे आकर मिलेगी, यानी कि सॉरी एक बिंदु पे आकर मिलेगी, रास्ता क्यों बोल दिया, चलिए मिस हो जाता है कभी कभी। इसमें देखिए क्या हो रहा है, गौर से समझिए इस चीज को। इसमें तीर बाहर की ओर दिखाया गया है, यानी कि अपसारी में एक बिंदु से किरणें क्या हो रही है, बाहर की ओर फैल रही है। समांतर में साथ साथ चल रही है। और अब अभिसारी में बाहर से आती हुई किरणें एक बिंदु पे आके मिल रही है। यही है हमारा किरण पुंज का टाइप, कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। समझ में आ गया। सबसे पहले किरण क्या है, तो किरण प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं, इनके समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, अपसारी, समांतर और अभिसारी। अपसारी वे है जिसमें किरण एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलती है, आगे की ओर फैलती है। समांतर वो है जिसमें किरणें समांतर साथ साथ चलती है। और अभिसारी वे है जिसमें सभी दिशाओं से आती किरणें एक। तो तीनों किरण पुंज हम लोग को समझ में आ गया होगा, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। इसमें वेरी सिंपल बता दिए कि ये एक बिंदु से प्रकाश निकलकर आगे की ओर फैलती चली जाती है। इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दूरी क्या होगा, दोनों प्रकार किरण की दूरी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अभी देखो यहाँ पर 0 0 हो, दूरी 0 होगा, लेकिन यहाँ देखो दूरी कितना है, सब में छितरते गया है ना, फैलते गया है, तो दूरी बढ़ता है। इसमें जो है ना समांतर किरणें समान दूरी, लंबी दूरी से आने वाले किरणें को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। ये लंबी दूरी तय करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, समान दूरी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड तक इसका दूरी समान होता है किरणों के बीच। और इसमें क्या होता है, किसी बाहरी स्रोत से आती हुई किरणें जो है एक बिंदु पे आकर मिलती है। इसमें दूरी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे दूरी घटती जाती है, यानी कि इसमें दूरी बढ़ती है किरण किरण के बीच, इसमें दूरी घटती है। क्योंकि देख लीजिए ना, अभी यहाँ पर कितना दूरी था, लेकिन जैसे जैसे ये नजदीक आएगा इस बिंदु पर मिलेगा, देखिए दूरी 0 हो गया ना। तो इसलिए इस चीज को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, बिंदु पे आके मिल जाती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा तुम लोग को भी, और आपको भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको अपने नोटबुक में अच्छे से उतार लीजिए। और फिर जो कर कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे सवाल कीजिए और आप लोग हमसे सवाल कीजिए, सिंपल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि जितने भी आज टॉपिक हम बताए, प्रकाश से लेकर किरण पुंज तक, सभी टॉपिक समझ में आया होगा। अब कल यानी अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन को समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, क्योंकि चैप्टर तो वही है प्रकाश का परावर्तन। चूंकि प्रकाश का जिक्र आया था तो इसलिए हम प्रकाश के बारे में जो भी चीजें थी, जो भी जानकारियां थी, वो सभी दे दिए। प्रकाश क्या है, प्रकाश की किरण क्या है, किरणें कितने प्रकार की होती है, इन सभी के बारे में बता दिए। प्रकाश उत्सर्जी वस्तु कौन कौन से है, मानव निर्मित कौन है, प्राकृतिक स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से प्रकाश निकलता है, इन सभी के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन हम दे दिए प्रकाश के बारे में। अब प्रकाश का परावर्तन समझेंगे, यानी कि प्रकाश के परावर्तन की घटना को समझेंगे कि परावर्तन क्या है। तो कल एनर्जेटिक होकर आएंगे। आज जो भी टॉपिक लिखा है उसको अच्छे से देखकर, अच्छे से समझकर, याद करके आएंगे, ताकि आगे का टॉपिक ऑटोमेटिक समझ में आ जाए एनर्जेटिक होकर। आप लोग भी अच्छे से तैयारी करके बैठेंगे और फिर जो भी बताया उनको सॉल्व करके, याद करके, तब अगले दिन अगले वीडियो में आप लोग प्रिपेयर होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।